गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 1.3 ऑफ NCERT एग्जाम पिलर बुक. And today we will solve question number 14, that is very easy and same as exercise 1.6 of NCERT book. So let's start and see what is the questions. What are the questions? And these questions are very easy. आपको सिर्फ मेथड्स और कुछ सेट ऑफ रूल्स आने इम्पॉर्टेंट है. इफ़ यू नो दैट देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजी. So let's start. Question number 1. So here it is 1 की पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब एंड इन सब का होल पावर क्या है 1/2. सो पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं. 1 की पावर 1 क्या होगा 1 होगा प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 और उसकी पावर क्या है 1/2 है. 4/5 5 और 27 को ऐड करेंगे सो आएगा 32 और उसकी पावर क्या है 1/2. 32 की पावर 1/2 मीन्स 32 का रूट. इसको क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर करते हैं. इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 5. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार करोगे तो 32 आएगा. तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और उसकी भी पावर क्या है 1/2. सो क्या आंसर आ जाएगा 2 की पावर 5/2 आंसर. ओके, सो लेट्स गो ऑन सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज वेरी इजी. आपको लग रहा है बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है बट वेरी इजी क्वेश्चन है. 3/5 की पावर 4 इंटू 8/5 की पावर -12 इंटू 32/5 की पावर 6. ओके, तो यहाँ आप देखोगे कि जो बेस है वो सेम है. सॉरी, डिनोमिनेटर यहाँ सेम दिख रहा है सब में पर न्यूमरेटर अलग अलग है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं अलग अलग लिख लेते हैं. 3 की पावर 4 इंटू 8 की पावर -12 इंटू 32 की पावर 6. ठीक है, और अपॉन में क्या लिख लेते हैं सबको अलग अलग. 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर -12 इंटू 5 की पावर 6. यहाँ तक तो आसान था. अब क्या करोगे, यहाँ तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगे, पर यहाँ होगा कुछ नहीं. तो क्या करेंगे ऐसे इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 4. 8 को लिख सकता हूँ मैं, 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना. 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 3. सो ये हो गया 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर -12. अब 32 के बारे में सोचिए. 32 के जब आप फैक्टर करोगे तो ये भी आता है 2 की पावर 5. 2 की पावर 5 है ही और इसकी भी पावर क्या है 6 है. पावर 6 है ना 32 की. चलो वो लिख दी. अपॉन डिनोमिनेटर में क्या क्या लिखा है इसकी पावरों को अब ऐड कर लेते हैं. 5 की पावर 4 -12 प्लस 6. तो ये माइनस में था इसलिए माइनस में लिख दी. अब इसको फिर से लिख लेते हैं. 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 12 3 जा 36 -36 इंटू 2 की पावर 6 5 जा 30 पावर की पावर मल्टीप्लाई. ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपॉन 5 की पावर 6 और 4 ऐड हो गया 10 10 -12 दैट इज -2. ओके, आगे बढ़ जाते हैं. यहाँ 2 की पावर माइनस में है, यहाँ इंटू 2 की पावर 30 है. वैसे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, पर यहाँ एक माइनस है एक प्लस है तो 30 - 36 दैट इज -6 आंसर आ जाएगा. 2 की पावर -6. तो ये हो गया 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर -6 अपॉन 5 की पावर -2 आंसर. अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हो आप. जो भी पावर माइनस में होती है तो वो पलट जाती है,
मतलब यहाँ 5 की पावर -2 है, आप इसको ऊपर भेज सकते हो और प्लस में लिख सकते हो। कैसे? ये माइनस में है तो इसको नीचे कर दो, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर, यहाँ नीचे आ जाएगा 2 की पावर 6। तो पावर माइनस में थी तो मैंने पलट दिया और नीचे लिख दिया 2 की पावर 6, और 5 की पावर -2 थी तो ऊपर चली गई 5 की पावर 2 होगी। दिस इज द आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट पे। उसी का एक क्वेश्चन नंबर इजी ये वाला है। मैंने बोला था अभी कि जब भी पावर माइनस में होगी, ये पावर माइनस में है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं? पलट सकता हूँ। यहाँ 27 नीचे है, यहाँ 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 27/1 की पावर +2/3। ठीक है, ये एक रूल है, इसको आप याद कर लीजिए। पावर माइनस में होगी तो पलट सकती है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 27/1 की कोई मतलब नहीं है लिखने का, 27 की पावर 2/3, और 27 मतलब 3 3 जा 9, 3 जा 27 मतलब 3 का क्यूब है ये। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 3, और उसकी भी पावर 2/3 है, तो इंटू हो जाएगी 2/3, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ गया 3² दैट इज 9। बस, तो इसको सॉल्व किया, क्या आंसर आ गया 9। एक क्वेश्चन और है, अच्छा है, लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, ये देखिए 625 की पावर 1/2, उसकी भी पावर -1/4, उसकी पावर 2 है ना। पावर की पावर होती क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये जो पावर है 1/2 की पावर दिस आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और लिख दो 625 की पावर 1/2 इंटू -1/4 इंटू 2। बताओ, ये 2 से 2 कट गया, फाइनल क्या बना, -1/4। तो 625 की पावर माइनस में 1/4। ठीक है, अब क्या लिख सकते हो, मैंने अभी बताया था पावर माइनस में है, पलट दो, क्या करो 1/625 कर दो, और पावर क्या कर दो, प्लस में +1/4। आप 625 पे फैक्टर कर लो, 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार, देखो 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, 125 5 जो 625 हो गया, और इसकी पावर क्या है 1/4 है। और मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, 1/5 की पावर 4, और उसकी भी पावर 1/4। देखो 1 की पावर कुछ भी करो आंसर 1 ही आता है, तो यहाँ आंसर आ गया 1/, और यहाँ क्या आ गया 5 की पावर 4 की पावर 1/4, तो आपस में पावर की पावर मल्टीप्लाई, सो क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, 5 बचा, आंसर आ गया 1/5। तो ये था 625 और ये वाला सॉल्व करने का तरीका। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके 2 पार्ट और हैं, आप लोग लगा लीजिएगा, और जो भी नहीं आता है डाउट हम वो डिस्कस करेंगे अपने ऑनलाइन क्लास में। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।